बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं अपने किचन में आपके लिए रोगन जोश बनाने जा रही हूँ। रोगन जोश की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और अपने मेन्यू में शामिल करिए और इसकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसके हम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया है, 1 अदद प्याज स्लाइस, 3 टमाटर चॉप, 1 कप दही, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप और आधी गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ाफ़रान का एसेंस में यूज़ करूँगी। और ये कुछ मसाले हैं जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जान है साबुत, जिनको मैं रोस्ट करूँगी, जिसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्चें 4 से 5 ले लिए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून मैं धनिया का इस्तेमाल करूँगी। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मसाला जो मैंने लिया है, जिसके अंदर साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे, इनको ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बिल्कुल धीमी आंच में हमको इसको रोस्ट करना है, ताकि रोस्ट करने से इसका में से अरोमा निकल के आता है, बहुत अच्छी फ्लेवर हो जाता है इसका भूनने से। आइए हम इन मसालों को पीस लेते हैं। देखिए, मैंने मसालों को पीस लिया है। अब जो मैंने 1 कप दही लिया है, इसमें मैं ये तमाम मसाला मिला दूंगी और इसके अंदर हम अपने तमाम मसाले मिला के रख देंगे। किसी भी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक लहसुन चॉप 3 टेबलस्पून, तमाम मसाले। देखिए दोस्तों, बहुत ही झटपट रेसिपी बन जाती है ये। तमाम मसालों को मिक्स करिए, मसालों को भूनिए जब एक तरफ, और अब हम दूसरी तरफ गोश्त को चढ़ा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, जिसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। इसके अंदर जो मैंने एक प्याज को स्लाइस करके रखा हुआ था, उसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों देखिए, प्याज जो है वो हल्की लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है मटन का, और ये मैंने 1 kg लिया है। ये 1 kg की रेसिपी है और ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मटन का जो गोश्त है वो बहुत ही जल्दी से गल जाता है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब सेफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान का मैंने एसेंस लिया। अगर आप लोगों के पास साबुत ज़ाफ़रान हो तो आप उसको भी पानी में मेल्ट करके डाल सकते हैं। 3 टमाटर जो मैंने चॉप किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको मैं गोश्त के साथ थोड़ा सा लिड लगा के पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको कुक होते होते, ताकि ये जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और मटन जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से, मटन के गोश्त में से आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक थोड़ी सी स्मेल सी आती है, उसको मैं इसलिए इसको कवर करके मैंने पकाया और भून रही हूँ कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब जो मैंने तमाम मसाला मिक्स करके रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। स्पैचुला की मदद से जो भी मसाला था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं तमाम मसालों के साथ मटन को अच्छी तरीके से भूनूंगी। रोगन जोश के लिए मटन का गोश्त ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर अगर आप लोग इसको चिकन में भी बनाना चाहते हैं या बीफ में भी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को।
देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोश्त जो है वो भुन चुका है तमाम मसालों के साथ। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करके इसको इतना पकाने के लिए रखूँगी कि जो गोश्त है वो आसानी से गल जाए। इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 30 मिनट तक पकाऊँगी। देखिए 30 मिनट हो गए हैं। आइए गोश्त को चेक कर लेते हैं। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल पकाया है ताकि ये और भी ज़्यादा लाजवाब पके। आइए गोश्त चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला कि नहीं। देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है और ज़बरदस्त सा कुक हो गया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर आ गया है। और ऑयल को ऊपर आने की यही पहचान होती है कि सालन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, पक चुका है। आखिर के अंदर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या चावल के साथ इस रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।